हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूमीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो जी सुबह का टाइम है, अभी जस्ट झाड़ू पोछा और सारी डस्टिंग, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है ना, तो डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। और बस उसके बाद नहा के मैं आ गई थी सीधा किचन में। बच्चों को अभी उठाऊंगी, पहले टिफ़िन तैयार कर लेते हैं। और आज फटाफट से बनने वाला चीला बना रही हूँ मैं। बस एक प्याज ही कट किया है मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी सूजी मिला के। काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास कि मैं बना दूं, क्योंकि कल भी मैंने आलू के पराठे दे दिए थे, उस दिन उससे पहले सब्जी डाल दी थी। तो आज क्योंकि ना मैं अलग अलग चीज़ ही देती हूँ, क्योंकि बच्चा भी एक चीज़ से ना खा खा के बोर हो जाता है। तो डेली कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अलग से ही जो है टिफ़िन में डाल दूँ, ताकि बच्चा ना खुश होकर भी खाए। तो बस यही कोशिश रहती है मेरी हमेशा कि एक हफ्ते में मैं अलग अलग चीज़ें ही बच्चे को जो है टिफ़िन में डाल दूँ। और अभी ना कुछ बर्तन थे जो कि दूध वगैरह के थे, रात को ना लेट इन्होंने खाना खाया था, तो उनके बर्तन थे, तो मैंने वो भी खाली कर लिए हैं और इनको धो लेते हैं। इतने जो हमारा चीला है ना एक साइड से पकेगा, क्योंकि स्लो गैस पे ना अंदर तक पक जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्लो गैस की हुई है। तो बस अब पलट देते हैं। एक साइड से तो अपने आप ही सीख जाता है अच्छे से, और एक साइड से मैंने दबा दिया है। थोड़ा सा दबा दूंगी तो सीख जाएगा। इतने में ना इनके कपड़े निकाल देती हूँ जो भी मुझे पहनाने हैं। और ना अभी इनकी यूनिफॉर्म नहीं लेके आए हैं, क्योंकि एडमिशन करवाने जाएंगे तभी इनकी यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल से ही मिलती है, तो वहीं से इनको दिलवा के लेके आएंगे। उन्होंने स्कर्ट भेज दी थी, तो स्कर्ट नहीं पहनानी है इनको, वो भी हमें वापस करवानी है। मैंने लड्डू के बैग में डाल दी थी, लेकिन वो वापस लेके आ गई थी, तो इसलिए जब हम जाएंगे ना खुद तो मैं लेके जाऊंगी साथ में। और उनकी पैंट लेके आनी है। तो बस अभी जो घर पे वैसे कपड़े पहनाते हैं ना, तो वही मैं पहना के भेज देती हूँ, कैजुअल ही। तो अभी दोनों साइड से चीला सीख गया है, और इसको बीच में से मैं ना कट लगा दूँगी, ताकि ना इसके 4 पीस हो जाए और ये बच्चे ना आराम से खा लें। नहीं तो इनको वैसे भी अगर मैं दे देती हूँ ना, तो बड़ा है, ये है, वो है, ऐसे नखरे रहते हैं। इसलिए बस मैं इसको जो है वैसे डाल दूँगी 4 पीस करके। और बच्चों का तो ना डेली का ही काम है कि टिफ़िन में क्या दे ऐसा जो कि खा ले खुश होके। अगर ये खुद से बोल देते हैं ना कि मम्मा ये डाल दो, तो हमारी ना टेंशन आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, कि हमें पता रहता है क्या बनाना है। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि ना इनसे पूछ के ही बनाऊँ। लेकिन आज मुझे चीला ही बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह डालते हुए ना मुझे 3 से 4 दिन हो गए थे। तो एक दिन तो चीले का भी होना चाहिए, और एक दिन जैसे मैं पराठा बना देती हूँ और चीला बना देती हूँ क्रश करके आलू को। तो ऐसे ऐसे काम चल जाता है। बस टिफ़िन रेडी है, और अभी मैं थोड़ा सा मैंगो कट करके डाल दूँगी और थोड़े से बिस्किट डाल दूँगी, क्योंकि ना पहले एक ही क्लास में बैठते थे और अभी ना दोनों की क्लास अलग हो गई है, तो अलग अलग जो है मुझे रखने पड़ेंगे। एक के मैं बिस्किट रख देती हूँ और एक के मैं जो है मैंगो रख देती हूँ। बच्चों को भी ना इस बीच में मैंने जो है नहला दिया था, उनको रेडी कर दिया है। एक जैसी दोनों को टी शर्ट डाल दी है मैंने, और खुश हो जाता है जिस दिन एक जैसे कपड़े में पहना देती हूँ। तो बस बच्चों का टिफ़िन भी रेडी है, अभी रख देते हैं बैग में, और बोतल वगैरह रख देते हैं। उनको भेजने के बाद जो मेरे काम स्टार्ट होते हैं ना, बस फिर कंटिन्यू ही चलते हैं। तो बस बच्चों को भेजते हैं और अपने लग जाते हैं काम पे। तो देखिए बच्चे रेडी हैं, बैग वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है। दोनों को करते हैं प्यार और बस भेज देते हैं स्कूल में। एक को प्यार कर दो, एक को नहीं करो, उसी तरीके से तो दूसरे का मुंह बन जाता है, दूसरे को कर दो तो पहले का मुंह बन जाता है। तो बस यही हो रहा था यहाँ भी। तो बस इनको नीचे छोड़ आई थी मैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूमीत फैमिली व्लॉग। और देखिए अभी ना बच्चे भी दिए स्कूल में, आधा घंटा हो गया है। आज चाय कैंसिल, बस पानी पिया बैठ के। और ना एकदम बच्चे गए थे ना, तो उठने का मन ही नहीं था। अब जाती हूँ किचन में, खाना वाना बनाऊँगी। फिर उसके बाद ना आज मुझे चिप्स बनाने हैं, क्योंकि चीकू की डिमांड है कि चिप्स। मैंने कैंसिल कर दिए थे कि चिप्स नहीं बनाऊँगी, लेकिन कल है ना वो बहुत मांग रहा था कि चिप्स दे दो मम्मा। और मेरे पास है ना थोड़े बहुत पड़े थे जो मैं स्कूल के लिए डाले थे, उनके थोड़े से, और जो 2-4 वैसे ही पड़े थे, तो वो मैंने दे दिए थे उसको शाम को। फिर और मांग रहा था। अच्छा लगता ना बच्चा मांगे। तो अब धूप आ रही है देखो, तो चिप्स भी बनाएंगे। और पहले मैं काम कर लेती हूँ, जो भी मेरा डेली का काम है
खाना वाने का, और उसके बाद फिर चिप्स बनाएंगे। और देखती हूँ कि सूजी के ही बना दूँ और उसके ही बना दूँ, क्योंकि बच्चों को ना दोनों ही पसंद है। तो फटाफट से अपने काम कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा काम है उसके बाद करते हैं ये वाले काम, ठीक है। 9 बज गए, 9 सवा 9 हो गए हैं, तो सवा 9 बजे लग रही हूँ मैं अपने काम पे। अब है ना रूम की तो मैं बाद में सफाई करूँगी, जब तक ये घर पे है ना तब तक ऐसे रहेगा, जाने दो फिर करूँगी अपने सारे काम। तो बस सबसे पहले दे के आते हैं सूर्य देव को जल, उसके बाद पूजा वगैरह करके फिर अपने काम पे लग जाऊंगी। क्योंकि ना बच्चे यहाँ पे थे और मैं चली जाती ना तो फिर उनको भी लेके जाना पड़ता, और फिर ना जल्दी जल्दी में सब कुछ करना रहता है। इसलिए बच्चों को ना अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है ना तभी लेके आती हूँ, क्योंकि फिर एक बार ले आऊँ ना तो ये जाते नहीं रहते नीचे। इसलिए ना इनके जाने के बाद ही आई हूँ मैं सूर्यदेव को जल देने के लिए। तो जी बस पूजा कर ली है। अब उसके बाद आ गई थी मैं घी छानने के लिए, क्योंकि घी बन गया था, रात ही बन गया था। थोड़ा सा मैंने अभी गर्म कर लिया है, तो उसको छान लेते हैं, नहीं तो फिर इधर से उधर मैं इसको रखती रहूँगी उठा के। तो इसलिए अभी इसका काम कर ही लेती हूँ, फिर इसको भी मतलब भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। फिर रात को मैं इसको धोऊँगी, कभी धोऊँगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए ना मैं भिगो के रख देती हूँ, फिर जो है रात को मैं इसको धो लूँगी, आराम से जो है निकल जाएगा। और बस अभी घी ना इसको दबा दबा के जो है निकाल देती हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। और अब की बार ना मेरे घी का जो कलर है ना वो भी येलो ही आया, मैंने कुछ हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, और इतना बना है। और अभी बच्चे आने वाले हैं, 15 मिनट रहते हैं, तो कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे और वो धुल गए हैं, तो फटाफट सुखा देती हूँ। 10 मिनट लगेंगे सुखाने में ज़्यादा से ज़्यादा, इनके आने से पहले सुखा दूँ ना तो ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट कपड़े सुखा दो। और काम तो मेरा सारा हो गया है, खाना भी मैंने बना लिया है, अपने लिए बना के रख लिया था, इनको मैंने खिला दिया है और ये चले गए थे ऑफिस में। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो अभी कपड़े सुखा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना, फिर इनके कपड़े वगैरह चेंज करने रहेंगे, बहुत सारा टाइम लेते हैं ये। उसके बाद खाना वाना भी खाना है, इस टाइम ना मुझे भूख लग जाती है। और बस अभी ना यहीं कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकलती है ना। ऊपर एक दिन मैं सुखा के आई थी, लेकिन उतार के लेके आने में ना इतना मतलब आफत आती है ना जान को, इसलिए मैं यहीं डाल देती हूँ, क्योंकि सूख जाते हैं। अब तो यहाँ भी 1 घंटा 2 घंटे में सूख जाते हैं आराम। तो जी अब मिल रही हूँ मैं आपको सीधा रात को, और अभी ना 10:30 का टाइम हुआ है, और मेरे जो सिर में दर्द स्टार्ट हुआ ना, इतना तेज़ सिर में दर्द हुआ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि ना मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और बोला तक भी नहीं जा रहा था। और बच्चे जो है लड्डू का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था कि मम्मा बोल लो, ये है वो है, मतलब बच्चों को तो समझ नहीं आती है ना। और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और एकदम से जैसे चक्कर आता है ना उसी तरीके से हो रहा था मुझे। मैंने खाना भी ना 9:30-10 बजे के आसपास ही बनाया था, और फिर बच्चे तो नीचे चले गए थे, तो इसलिए 10:30 बजे अभी लड्डू जो है ऊपर आई थी। तो अब इनको मुझे खाना भी खिलाना है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। और बस इनके पास भी मैंने कॉल किया था, लेकिन ये बिज़ी हैं तो थोड़ा सा लेट ही आएंगे। और इस टाइम पे ना बच्चों को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना, चाह के बिना मैं नहीं उठ पा रही थी। और बस मैंने कैसे ना कैसे करके खाना तो बना लिया था। प्याज और टमाटर, 1 हरी मिर्च डाल के मैंने छोंक लिया था और रोटी सेक ली थी। लेट हो गई थी, लेकिन बनाना था खाना, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना ज़रूरी है और इनके लिए भी मुझे बनाना था। तो
ऐसे तो करके बच्चों को बोल दूंगा मेरे को दोपहर को ना मैंने टैबलेट ले ली थी, तो उससे ना थोड़ी देर के लिए आराम हुआ था, फिर वही स्टार्ट हो गया। एकदम से खड़ी होती हूँ ना तो बहुत ही तेज़ जो सहन नहीं होता ना वो वाला पेन होता है। तो बस मुझे डॉक्टर के अभी चेक करवाना पड़ेगा। और बस ना बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है ना, कहीं कुछ हो जाए तो बस बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब रोना आता है एकदम। और मैं ना लड्डू से थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी कि क्योंकि मैं खाना लेके आ रही थी, एकदम से नीचे चली गई। वो 10:30 बजे आई, अगर पहले खाना खा लेती तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती टैबलेट लेके। तो बस यही मैं समझा रही थी लड्डू को कि अगर मम्मा बुलाती है ना तो बच्चों को आ जाना चाहिए। तो बस उसने भी सॉरी बोला कि मम्मा मैं आगे से आ जाऊँगी, क्योंकि ना बच्चों को समझाते रहना चाहिए तभी वो सीखते हैं।